आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा सीटी से लेकर हाथी तक मेरे समझ मारी है बच्चों, आ थारे भी गई, इसलिए अब उभर गए, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरिया। आगे ध्यान से सुन लो, मेन पॉइंट है। गुरु कहां संकेत कर रहा है, क्या संकेत कर रहा है? उन आश्रम वालों को नहीं कह रहे गुरु जी कि आज तुम्हारे साथ बैठा है तुम्हारा गुरु जी, कहीं नहीं मरा और ना मरूं। उन आश्रम वालों को नहीं कह रहे। उन्होंने तो जीते जी मार दिया अपने गुरु जी को, जीते जी उनकी मर्यादा तोड़ के। अरे जवान बेटा किसी का और बाप की मर्यादाओं को तोड़ दे, बाप के वचन को तोड़ दे, वो बाप जीते जी मर जाता, जीते जी। ये सतगुरु हमारा बाप है। नालायको, तुमने तो एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं छोड़ी। 11.5 साल से जेल में खून के आंसू रुलाए, खून के आंसू। तुम्हारे लिए तो मर चुका है। ये शब्द परमात्मा हम सत्सेवकों को कह रहे हैं, सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर। क्या कह रहे हैं सुन लो, समझ लो अगर नहीं समझ में आ रही तो। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरिया और ना मरूं। क्या कह रहे हैं परमात्मा जी कि तुम्हारे साथ बैठा है तुम्हारा गुरु जी। सत्सेवकों कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे साथ बैठा है, शब्द रूप में बैठा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे गट में तुम्हारे साथ बैठा है तुम्हारा गुरु जी। डगमग होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ बैठा है तुम्हारा गुरु। कितने ना मरिया, यानी लोगों ने मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मरा, और ना मरूं। 2 संकेत हैं गहरे, दोबारा सुनो एक बार। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरिया और ना मरूं। और तुम्हारे साथ बैठा थारा गुरु जी, कितने ना मरिया और ना मरूं। यानी 2014 बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी को मारने का तो प्रयास किया गया था सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, उनके परिवार के द्वारा। जो परिवार आज संगत में गुरु का स्वामी भगत बन के बैठा है। अरे बरवाला कांड में सारे के सारे काम ये प्रशासन को भड़का के, उकसा के, हमारे जैसे युवा जवान नादान भक्तों को काले कमांडो बना के, हाथों में पत्थर, पेट्रोल, बम और ये लठ पकड़ा के, पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने को खड़ा करके, माता बहनों को आश्रम के बाहर ढाल के रूप में बैठा के, कोर्ट को ठेंगा दिखा के, गुरुजी का आदेश बता के, और सरेआम गुरु का भाई और गुरु का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है। हमने उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया परसों। प्रशासन को भड़काया ये शब्द कह के। ये गुरुजी को मारने की प्लानिंग थी। ये बरवाला कांड नहीं, ये महाभारत होना था, महाभारत। लाशों के ट्रक भरने थे। परमात्मा ने 6 मौतों में ही आपत्ति टाल दी। अगर ये समर्थ ना होता तो इस संत का और इसकी भक्ति का नामो निशान मिट गया होता। आज नामो निशान। तो गुरुदेव कहते हैं इस काल ने इन मेरे एजेंटों के द्वारा, जो उनके भगत बन के बैठे थे आश्रम में, बड़े बड़े सेवादार बन के बैठे थे, गुरु का परिवार, आश्रम मैनेजमेंट, कहते मैं कितने ना मरा और ना मरूं। कितने ना मरा, नहीं मरा। खूब कोशिश की थी काल ने मरवाने की। क्यों कहना पड़ा गुरु के भाई को और इस राज कपूर को और गुरुजी के भांजे सुनील लाठर को, जब मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे, धारा 144 लगी हुई थी, पुलिस प्रशासन चारों तरफ तैनात था। क्यों कहा मीडिया वालों को, क्यों झूठ बोला संत रामपाल जी के भाई ने, उनके भांजे ने, राज कपूर ने, कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है। जब मीडिया वालों ने कहा कि आप पुलिस को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, अगर रामपाल जी आश्रम में नहीं है तो पुलिस वापस चली जाएगी,
तो इन्होंने कहा कि वो तो आश्रम में नहीं है, हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों बाहर शिफ्ट कर दिया। हमने उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों ही बाहर शिफ्ट कर दिया। संत रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र का वीडियो दास आपको बार बार कई बार दिखा चुका है। दास आपको और दिखा देगा। ये राज कपूर है, जो राज कपूर आप जी वर्तमान में देख रहे होंगे, संत रामपाल जी के आगे आगे चल रहे हैं। जब संत रामपाल जी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए चलते हैं तो ये जो राज कपूर है ये संत रामपाल जी के आगे आगे चलता है उस ट्रॉली को पकड़ के। और ये वही राज कपूर है, पहले इसका वीडियो दिखाता हूं, जो इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में अपना इंटरव्यू दिया करता था। एक बार देख लो इसकी शक्ल। अच्छा, प्रोग्राम पर 5-7 लाख रुपए खर्चा है जाए, ये पैसे कौन लगावा? जी किसान लगा रहे हैं। ये अब मेरा तो इतना भी तो नहीं, मेरे तो आप जेब की तलाशी लेके देख लो, एक पैसा नहीं मिलेगा। मतलब किसान पूरा गांव खट्टा हो गया, गुआंढ खट्टे हो देखिए गए। पूरा गांव पिछले दिनवास में प्रोग्राम। ये है राज कपूर उर्फ प्रीतम दास, जो सतलोक आश्रम में करोथा बरवाला कांड के समय मीडिया पर भारी था। यही था मैन मीडिया के सामने इंटरव्यू देने में, एक से एक बढ़ बढ़ के झूठ बोलने में, एक से एक झूठ बोलने में। यही था वहां पर। क्या क्या झूठ बोले इसने। संत रामपाल जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, भयंकर बीमार हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। हम लाखों लोगों की लाश के ऊपर से संत रामपाल जी को जाना होगा। डींग मार रहा था, बड़ी बड़ी बातें। यह है वो जिसने उस समय इंटरव्यू दिया था, जब मीडिया वालों ने पूछा कि अगर पुलिस प्रशासन अंदर जाता है तो जाने क्यों नहीं देते, अगर संत रामपाल जी होंगे तो पुलिस उनको ले जाएगी, क्योंकि वे पुलिस की ड्यूटी है, भाई कोर्ट का आदेश है। तो ये क्या कह रहा है ये महापुरुष जो आज संत रामपाल जी के आगे आगे चल रहा है? क्या कह रहा है ये? कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। पोजीशन चली हुई है यहाँ पे, जो अभी पोजीशन चली हुई है कि पानी काट दिया गया है, बिजली काट दी गई है, दूध नहीं आने दिया जा रहा है, दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो बहुत ही वीक होती जा रही है। और हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज को भी रात को शिफ्ट कर दिया है किसी अच्छे हॉस्पिटल के लिए। हमने सतगुरु रामपाल जी को भी रात में शिफ्ट कर दिया किसी अच्छी हॉस्पिटल में। सुन लो, तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज को भी रात को शिफ्ट कर दिया है किसी अच्छे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों को आने के लिए रात को रोक लगा दी गई थी, इसलिए हमने बाहर शिफ्ट कर दिया है। और अब हमारा अगला कदम ये है कि कुछ श्रद्धालु जो बाहर रुके हुए हैं वो आज शाम तक माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से न्याय या इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करेंगे। देख लिया इनका तत्व ज्ञान है। झूठ बोलने में तो एक नंबर, कि हमने संत रामपाल जी को रात को ही किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जबकि 18 नवंबर की रात को उसी आश्रम में संत गुरु रामपाल जी मिल गए। और कह रहा कि हमारे जो भगत हैं, जो बाहर हैं अभी, वो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की डिमांड ले रहे हैं कि राष्ट्रपति जी हमें आदेश दे दो, हम इच्छा मृत्यु मरेंगे। अरे नालायक को मरना तो कम से कम अपने गुरु भगवान की आज्ञा लेके मरो। अरे अगर मरना ही था तो अपने गुरु जी की आज्ञा लेके मरो ना, कुछ तो भला होगा। राष्ट्रपति की आज्ञा लेके मरोगे, क्या मिलेगा? गधे बनोगे। यह है इनका तत्व ज्ञान, इसलिए बरवाला कांड हुआ है। जिनको आज ये संगत परम भगत मान के पूज रही है, यह है इनका तत्व ज्ञान है। जो ठेकेदार बने हुए थे बरवाला कांड में संगत के, अपनी मनमानियां कर रहे थे कि हम राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे हैं। क्यों? अरे गुरुजी तो कहते हैं कि ये भगवान मिलने के बाद में नालायकों आत्महत्या करना, गधा बनना, फिर ये तो कायरों का काम है। इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। अरे भगवान जैसी देह प्राप्त करके और तू आत्महत्या करना चाहता है। ये ज्ञान है इन लोगों को। अरे मरना भी है तो अपने गुरुजी की आज्ञा ले, उससे बड़ा कोई राष्ट्रपति है क्या?
हमने रात को संत रामपाल जी को शिफ्ट कर दिया किसी अच्छी हॉस्पिटल में। मानुष मान रखा था गुरु जी को, आज भी मान रहे हैं। दुनिया को कह रहे हैं हमारे गुरु जी कैंसर का बाप ठीक कर देते हैं, और ये खुद अपने गुरु जी को भयंकर बीमार बना के, भयंकर, बहुत सारे वीडियो भाई और बहनों, एक नहीं दो नहीं, और क्या कुछ कहा इन्होंने। अब कितने वीडियो सुनाऊं आप लोगों को, एक नहीं भाई और बहनों, बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है इन लोगों ने सरेआम झूठ बोला बरवाला कांड के समय मीडिया को कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है। क्यों बोलना पड़ा इन लोगों को? मजबूरी, शौक में नहीं बोला। पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग सतगुरु रामपाल जी का मर्डर करने की। ये भले आप लोगों के गले ना उतरे, और जब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये लोग गए तो सतगुरु रामपाल जी नहीं मिले आश्रम में। अंतर ध्यान हो गए, परमात्मा अंतर ध्यान। आपने अखबार में वो कटिंग पढ़ी होगी ना कि मैं छुपा रहा तो बच गया, मैं छुपा रहा तो बच गया। अंतर ध्यान हो गए गुरुदेव भगवान कि मूर्खों के इनके कर्म बिगड़ेंगे। अंतर ध्यान हो गए, इनको मिले नहीं, तब इनके हाथ पांव फूल गए। अब हम क्या जवाब देंगे संगत को और प्रशासन को? तब इन्होंने कहा कि हमने रात को ही संत रामपाल जी को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। इतना बड़ा झूठ! क्या ये झूठ बोलने के लिए गुरु जी कहेंगे? क्या एक भगत को ऐसा झूठ बोलना शोभा देता है? और अगले दिन उसी आश्रम में सतगुरु रामपाल जी मिल गए पुलिस को। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि थारे सामने बैठा थारा गुरु जी, कितने ना मरया और ना मरूं। इसलिए कह रहे हैं परमात्मा कि थारा गुरु जी थारे सामने बैठा है, कितने ना मरया और ना मरूं। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरया और ना मरूं। किसको कहेंगे ये बात है? किसको कह रहे हैं गुरुदेव? अपने परिवार को, इन आश्रम मैनेजमेंट वालों को जिन्होंने कुकृत्य किया था, जिनकी ये गंदी और घटिया सोच थी उस समय, जिन जिन लोगों ने ये बात कही थी कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, हमने हॉस्पिटल में भेज दिया। गुरु का भाई ये राज कपूर, गुरु का भांजा, इन सब की साजिश थी ये, टपकाने की, मर्डर करने की। लेकिन गुरु जी अंतर ध्यान हो गए, मिले नहीं। और आश्रम में उस समय हम थे भाई। इन्होंने आश्रम में पांडाल में ये खबर फैला दी कि गुरु जी हम लोगों से नाराज होकर सतलोक चले गए। बाहर प्रशासन को कह रहे हैं कि संत रामपाल जी को हमने किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, और आश्रम के अंदर इन्होंने क्या फैलाया कि गुरु जी हमारे से नाराज होकर सतलोक चले गए। दोनों को मूर्ख बना रहे हैं जब गुरु जी इनको नहीं मिले। इसलिए परमात्मा संकेत कर रहे हैं उस बात का अब कि थारा गुरु थारा साथ बैठा है, कितने ना मरया, यानी बिल्कुल भी नहीं मरा और ना मरूं। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरया और ना मरूं। और ना मरूं, ये क्या संकेत है? एक एक पॉइंट में संकेत है। दो बातें बोली गुरु जी ने, थारा गुरु थारा साथ बैठा, कितने ना मरया। इसका मतलब जिन लोगों ने कोशिश की थी बरवाला कांड में ऐसी नीच हरकत करने की, गुरु को मानुष मानकर, उनके मारने से नहीं मरा। अरे चलो भाई, अगर किसी को यकीन ना हो कि भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपने गुरु जी को मारने का, चलो ठीक है भाई, इन लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी गुरु जी को मारने की। लेकिन जो साजिश काल ने गुरु जी के परिवार और आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से जो रची, जो बरवाला कांड में आप लोगों को जो देखने को मिला, क्या वो गुरु जी को मरवाने के काम नहीं थे? अगर आम संत होता तो क्या गुरु जी को मरवाने के काम नहीं कर दिए थे इन लोगों ने? 20,000 पुलिस फोर्स आश्रम के चारों तरफ इकट्ठा करवा के, कोर्ट की अवमानना करवा के, कोर्ट को ठेंगा दिखा के, भक्तों को कमांडो बना के प्रशासन को किस कदर भड़का दिया कि बाबा रामपाल ने तो अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली। आतंकवादी तक ये देशद्रोह का मुकदमा और क्यों लगा? इसी कारण से तो लगा क्योंकि भक्तों को वहां पर कमांडो बना दिया गया, तो आतंकवादी का मुकदमा लगा दिया देशद्रोह का।
ये तो परमात्मा रजा कर रहे हैं, वरना ये धारा तो मैनेजमेंट ने लगवा दी थी। अरे 20,000 पुलिस फोर्स खड़ी है, सामने हजारों भक्तों को कमांडो बना के खड़ा कर दिया। क्या ये मरने और मरवाने के काम नहीं थे? लाशों के ट्रक भरने थे बरवाला कांड में। ऐसा खेल रच दिया था काल ने गुरु के परिवार के माध्यम से। ये तो समर्थ धनी बैठा था भाई खुद। अगर होता कोई आम संत, उसकी हड्डियां नहीं मिलती, हड्डियां भी, और हजारों भगत मरते वहां पर। राम रहीम का मामला गुरु जी के मामले से थोड़े दिन पहले की बात थी। 50 मरे थे, 50। उससे भी बड़ा कांड था ये बरवाला कांड। महाभारत है ये दूसरा, जो परमात्मा ने हड़के में टाल दिया। तो क्या गुरु जी को मरवाने के काम नहीं कर दिए थे इन लोगों ने? जजों के खिलाफ पुस्तकें लिख दी, जजों को भड़का दिया, हम देश सुधारेंगे। सुधार दिया? अरे सुधार दिया तुमने जजों को, सुधार दिया तुमने कोर्ट को। आज तक भी नहीं सुधार पाए तुम। वो सुधरेंगे परमात्मा के ज्ञान से, इन बकवादों से नहीं सुधरेगी दुनिया। अभी तक तो तुम ही नहीं सुधर पाए, दुनिया को कहां तुम सुधारोगे? परमात्मा कहते हैं औरों पंथ बताओ ही, आप न जाने राह। खुद को रास्ते का पता नहीं, दूसरों को बता रहा इधर चला जा, इधर चला जा। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिर सुनी सुनाई बात है। तो गुरुदेव कह रहे कितने ना मरया, खूब कोशिश की थी काल के दूतों ने मारने की, मरवाने की, लेकिन तुम्हारा गुरु नहीं मरा। और ना मरूं, आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और ना मरूं, अर्थात ये दास जो बार बार भाई बहनों को कहता आ रहा है कि गुरुदेव भगवान वही लीला करेंगे जो लीला 650 साल पहले की थी, सह शरीर सतलोक जाने की। ना मरूं भाई, 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो कसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। 4 दाग कौन कौन से? 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है, जलाकर, दफनाकर, या पानी में बहाकर, या ऊंचे किसी पहाड़ी या पेड़ के ऊपर डालकर। सबको ये 4 प्रकार से दाग दिया जाता है जो मरता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ना मरूं, संकेत कर दिया सह शरीर जाऊंगा, नहीं मरूंगा, मरने वाला नहीं हूं। 4 दाग से सतगुरु न्यारा। हम सतगुरु कह रहे हैं ना, तो सतगुरु 4 दाग में नहीं आता। जैसे 650 साल पहले कबीर परमात्मा सह शरीर गए, हर युग में सह शरीर गए। ये भी तो भैया असली चौथा युग तो ये है। अब सह शरीर जाएंगे कि ना मरूं। क्या कह रहे हैं दोबारा सुन लो। और तुम्हारे साथ बैठा है तारा गुरु जी, कितना ना मरया और ना मरूं। ये मरने वाला परमात्मा नहीं है, इसको मारने के चक्कर में दुनिया मर जाएगी। ये नहीं मरने वाला, सह शरीर जाएगा, अजब गजब लीला करके जाएगा, तभी हजारों साल मार्ग चलेगा। और क्या कह रहे हैं आगे सुन लो अब ध्यान से, और कान खोल के सुन लो। कह रहे हैं कि भगवान का मारा मरूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं अगर भगवान, वो कबीर जिस दिन मुझे मारना चाहेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मरूंगा, यानी इंसान से नहीं मरूंगा। सुन लो ध्यान से, भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं। नोट कर लियो। अन्ना थारा चाण दूं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता। या नोट कर लियो, नोट कर लो भाई, लिख लो। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं। नोट कर लियो। भगवान का मारा मरूंगा। अब भैया इनके अलावा कोई और भगवान कहाँ है? ये तो खुद ही भगवान है। और कौन सा भगवान है जो मार देगा तो ये मर जाएंगे? आप और हमें तो पता चल गया ना, खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी तो क्या कह रहे हैं? भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा। तो भगवान तो ये स्वयं है, खुद है। इंसान का मारा नहीं मरूंगा। कितनी कोशिश कर लेना कोई भी, बाढ़ भी बाका नहीं हो पाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं? और ना तुम्हारे ऊपर कोई आंच आन दूं।
हम सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा कि ना तुम्हारे ऊपर कोई आंच आने दूंगा। गारंटी दे रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों अगर इसी प्रकार से मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति पर लगे रहे, शब्द रूप में अपने गुरु जी की पूजा पाठ जो है करते हुए, कहते तुम्हारे ऊपर भी आंच नहीं आने दूंगा। अरे आश्रम वालों की तो दुर्गति हो रही है। सत्संग में आते जाते समय रोड में एक्सीडेंट पे मर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ों में मर रहे हैं, बीमारी में मर रहे हैं, कोरोना में हजारों मर गए। आश्रम वालों को नहीं कह रहे, आश्रम वालों पे तो आए दिन आंच आ रही है, आए दिन। हम सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा, क्योंकि 11 साल से संघर्ष परमात्मा ने आप और हमसे करवाया है। भगत परमात्मा ने आप और हमें बनाया है। सतलोक के लिए छटनी परमात्मा ने आप और हमारी की है। इसलिए कह रहे हैं भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, तो भगवान तो ये खुद ही हैं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। इंसान का मारा नहीं मरूंगा। अब इंसान कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा सभी इंसान ही तो हैं। अरे भगवान के बाद में सब जीव ही तो हैं, तो और कौन है फिर इनको मारने वाला? भगवान ये खुद, और जीव के मारे ये मर नहीं सकते, तो खुद समर्थ हो गए ना। अब बताओ ये बात गुरुदेव ने हिसार जेल से बाहर आते ही क्यों कही तुरंत कि इंसान का मारा नहीं मरूंगा? और कितने ना मरा थारा गुरुजी। अरे बरवाला कांड में जेल गए, 11.5 साल तक जेल रहे, और जेल से बाहर आते ही गुरुजी कह रहे हैं कि इंसान का मारा नहीं मर सकता। और कितने ना मरा थारा गुरुजी। किसको कह रहे हैं? अपने परिवार को कह रहे हैं, जगत को नहीं कह रहे। अरे बरवाला कांड में गुरुजी को मारने का प्रयास भैया किसने किया? किसने गुरुजी को मारने का प्रयास किया? बरवाला कांड में कोई आर्य समाजी का हाथ है क्या? बताओ नाम एक का भी। अगर था तो फिर FIR क्यों नहीं करवाई उनके ऊपर आश्रम वालों ने? मुझ पवन दास पे तो बड़ा जल्दी तुमने मुकदमा करवा दिया। अगर बरवाला कांड में आर्य समाज का हाथ था तो आर्य समाज पे FIR क्यों नहीं कराई? आज तक किसी का नाम क्यों नहीं बताया? इसका मतलब आर्य समाज का बरवाला कांड से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी धर्म गुरु का आर्य समाज, चाहे वो आर्य समाज का धर्म गुरु हो चाहे अन्य कोई धर्म गुरु हो, अगर बरवाला कांड को करवाने में किसी धर्म गुरु का हाथ था तो आज तक उस धर्म गुरु का नाम गुरु के परिवार ने क्यों नहीं बताया? उसके ऊपर एक छोटी सी FIR तक क्यों नहीं करवा पाई, जो पवन दास पे 4 मुकदमे करवा दिए? इसका मतलब बरवाला कांड में किसी धर्म गुरु का कोई हाथ नहीं। अगर शासन या प्रशासन का हाथ था बरवाला कांड करवाने में तो बताओ भाई, बीजेपी सरकार का हाथ था या कांग्रेस का हाथ था? कांग्रेस तो थी नहीं। अगर मान लो बरवाला कांड में कांग्रेस का भी हाथ मान लें आश्रम के अनुसार कि भाई कांग्रेस सरकार का हाथ था गुरुजी को मरवाने में, बरवाला कांड में, तो गधो फिर तुमने 2019 में उसी कांग्रेस का समर्थन क्यों किया? उसी कांग्रेस को वोट क्यों डलवाए? अर्थात कांग्रेस का भी कोई हाथ नहीं। अगर बीजेपी का हाथ था तो आज तुम बीजेपी के चरणों में क्यों बैठे हो? आज तुम बीजेपी की रैलियों में क्यों जा रहे हो? बीजेपी का भी कोई हाथ नहीं। सीधा सीधा हाथ सतगुरु रामपाल जी के परिवार का, इनकी बेवकूफियों का, इनकी नादानियों का, इनकी मनमानियों का। इन्होंने संगत को भरमाया, भड़काया, गुरुजी का नाम लेके भक्तों को कमांडो बनाया। बीजेपी ने बनाए थे कमांडो, कांग्रेस ने बनाए थे, आर्य समाजियों ने आगे बनाए थे कमांडो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो कह रहे थे कि ये सारे कमांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उन आर्य समाजियों ने बनाई थी क्या? 2010 में गुरु के परिवार ने बनाई सतलोक आश्रम में। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं इंसान का मारा नहीं मरूंगा। कितने ना मारा था गुरुजी। बरवाला कांड की उस बात को गुरुजी आज हिसार जेल से आते ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मारने का प्रयास, मरवाने का प्रयास गुरु के परिवार ने किया। नहीं तो क्या जरूरत थी गुरुजी को बोलने की ये बात है कि इंसान का मारा नहीं मरूं? बताओ कौन से इंसान ने गुरुजी को बरवाला कांड में मरवाने की या मारने की साजिश रची? बताओ, कोई आर्य समाजी हो, कोई धर्मगुरु हो, कोई सरकार हो? अरे करोथा कांड का मुकदमा चल रहा था, उसकी तारीख थी, उन तारीखों पर तुम आश्रम वालों ने गुरुजी को चंडीगढ़ में नहीं जाने दिया, जिस कारण से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया, प्रशासन को आदेश दे दिया। बताओ, ना इसमें कोई कोर्ट का दोष, ना इसमें कोई सरकार का दोष, ना कोई आर्य समाजी का हाथ, ना कोई धर्मगुरु का हाथ है। अगर है तो आज तक तुमने उनका नाम क्यों नहीं बताया संगत को? बकवाद वहां तुम लोगों ने की, पूरी दुनिया देख रही थी।
मीडिया के सामने तुम लोग ये सारी बातें बोल रहे थे झूठ। संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, वो तो भयंकर बीमार हैं, हमारी लाश के ऊपर से जाएंगे। कौन कर रहा था ये बकवास? तुम कर रहे थे, दुनिया देख रही थी ये नजारा, और दोष दे रहे हो तुम सरकारों को। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि थारा बीच में बैठा थारा गुरु, और कितना ही ना मरया कि आराम करो, तुमने मारने का तो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मरा। कहते भगवान का मारे मरूंगा, भगवान मारेगा तो मरूंगा। भगवान ये खुद है, इंसान का मारे नहीं मरूंगा। तो कह रहे हैं कि आश्रम वालों आगे भी चले, आगे ही भले कितनी कोशिश कर लेना, ये तुम्हारा बाप तुम्हारे से नहीं मरेगा। अरे तुम उसके एक छोटे से चूहे का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए 11 साल में। तुमने 3 बार तो मेरे घर में घुस के साथ संगति में आके मेरे ऊपर जानलेवा हमले किए, जानवरों की तरह मारा मेरे घर में घुस के। एक अकेले को नी हत्थे को तुम लोगों ने हॉकी से, बेसबॉल से जानवरों की तरह मारा। तुम 11 साल से मुकदमे कर लिए, जेल करवा दी, मार पिटाई कर ली। सतगुरु रामपाल जी के इस चूहे का तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो समर्थ का क्या खाक बिगाड़ लोगे? अपने कर्म बिगाड़ लोगे, वो तुमने बिगाड़ लिए। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। ना थारा आचान दूं और ना थारे आचान दूं। अपने सत्सेवक बच्चों को कह रहे हैं परमात्मा कि तुम्हारे ऊपर भी आंच नहीं आने दूंगा बच्चों, क्योंकि हमने गुरु को प्रसन्न किया है, गुरु को राजी। अति प्रसन्न है परमात्मा, अति प्रसन्न, बाल बाका नहीं होने देगा परमात्मा। कबीरा मेरे भगत को दुख ना दीजिए कोई, मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होई। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणा कुछ ने छाती तुड़वाई। अब सावधान रहना आगे। अब इसलिए ये दास कह रहा कि आने वाले समय में 1 सेकंड में परमात्मा खेल खेल देगा। आज तो मैं अपने परिवार के बीच में बैठे दिखाई दे रहे हैं, 1 सेकंड में परमात्मा खेल खेल देगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे इसके। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। अन्ना थारा आचान दूं अब इन पे तो आंच आई पड़ी है, आश्रम वालों पे, गुरु के परिवार पे। काल 11 साल से इनके सिर पे बैठा है, इनकी सारी मर्यादा तोड़वा दी। कब कौन मर रहा है? वो राजेश सिवानी कुत्ते वाली मौत मर गए, इनका कोऑर्डिनेटर। कितने कोऑर्डिनेटर 11 साल में और मर गए, कुत्ते वाली मौत। इन पे तो आंच ही आंच आ रही है। और अब कौन और कब मर जाए, क्योंकि मर्यादा सबकी टूटी हुई है। इन पे तो आंच ही आंच है, आंच ही आंच। ये आंच परमात्मा ने सत्सेवकों पे नहीं आने दी, किसी की उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दिया। सत्सेवकों में कोई एक भी मरा हो बता दो आज तक 11 साल में। और इनके हजारों गिना देंगे, हजारों। और आगे अब गुरुजी गारंटी दे रहे हैं सत्सेवकों को। कौन से सत्सेवकों को? ये इस अग्नि परीक्षा में विश्वास को तोड़ तोड़ के अपने आप को, और जो भाग रहे हैं भेड़ चाल में, उनको नहीं कह रहे, उनको नहीं कह रहे परमात्मा। जो बुद्धि विवेक और धैर्य के साथ में चलेंगे, समर्थ के संकेतों को समझकर चलेंगे, शब्द रूप में गुरु जी को साथ अपने पास में रख के चलेंगे, और ठीक के समय का इंतजार करेंगे। किसी के बहकाने से बहकेंगे नहीं, डरने से डरेंगे नहीं, तोड़ने से टूटेंगे नहीं। उनको कह रहे परमात्मा कि ना तुम्हारे ऊपर कोई आंच आने दो, ध्यान रख लेना। और ये क्या कर रहे हैं इन आश्रमों में? गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भगवान मारेगा तो मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता, इंसान का मारा नहीं मर सकता। और इन मूर्खों ने, जैसे ही गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में आए, फिर से इन्होंने वो बंदूक उठा ली और गुरुजी के बॉडीगार्ड बन के खड़े हो गए। अरे कम से कम ये सत्संग तो ध्यान से सुन लेते। ये तो मोबाइल लेके सेल्फी बनाने में लग रहे थे। तो जब गुरुजी ये सत्संग कर रहे थे, ये तो मोबाइल ले लेके गुरुजी का वीडियो बना रहे थे चारों तरफ, सत्संग थोड़ी सुन रहे थे। गुरु भगवान सतलोक आश्रम में आकर कह रहे हैं कि इंसान का मारा नहीं मर सकता और ना मरूं। और इन्होंने सतलोक आश्रम धनाना में गुरुजी के आगे पीछे बॉडीगार्ड खड़े कर दिए, बंदूक तान के खड़े हैं। अरे नालायकों, कब परमात्मा मानोगे? ये देखो, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा।
सतगुरु रामपाल जी आ रहे हैं और आगे देखो ये भाई, ये ब्लैक शर्ट वाला ये बंदूक लेके चल रहा है, देखना ये देखिएगा, पीछे सतगुरु रामपाल जी हैं, आगे आगे ये भाई साहब बंदूक लेके चल रहा है, ये बंदूक लेके चल रहा है आगे आगे। अभी की है 2-4 दिन की, हिसार जेल से बाहर आने के बाद। आते इन्होंने तो गुरु को मानुष मानकर बंदूक उठा ली। अरे तुम्हारी इन बंदूकों ने उस समय क्या कर लिया जब बरवाला कांड हुआ था? अरे तुम्हारी बंदूकों ने उस समय कुछ नहीं किया। क्या रक्षा की तुम्हारी इन बंदूकों ने? अरे क्या रक्षा की सतगुरु की इन बंदूकों ने? जब सतगुरु साफ साफ कह रहा है, संकेत कर रहा है कि नालायको अब तो कम से कम मुझे भगवान मान लो, अब तो ये बंदूक लेके मत चलो, मेरी बॉडी के ठेकेदार मत बनो, मेरे बॉडीगार्ड मत बनो, अब तो अपने कर्म सुधार लो, भक्ति कर लो, मेरी चिंता मत करो। साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान मारेगा तो मरूंगा। भगवान ये खुद इंसान का मारा नहीं मर सकता, उसके बाद भी बंदूक लेकर गुरुजी के आगे पीछे चल रहे हैं। अरे कौन मारेगा गुरुजी को? संगत मारेगी। अरे आश्रम में बंदूक लेके चल रहे हो, संगत गुरुजी को संगत से नुकसान है क्या? ये भोले भाले भगत मारेंगे गुरुजी को? जो गुरु खुद कह रहा है कि इंसान का मारा नहीं मर सकता, तो आश्रमों में कौन है? ये भगवान है कि सारे भगत है? कौन मार देगा फिर समर्थ को? बंदूक लेके चल रहे हैं और फिर डींग मारते हैं। हमारे आश्रम में जो अनुशासन है वो कहीं नहीं है। हमारे आश्रमों में जो अनुशासन है वो धरती पर कोई नहीं है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले इन सतलोक आश्रम वालों का वीडियो, ये छोटे छोटे वीडियो दिखा रहे थे इन मंदिरों के। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो भीड़ भाड़ आ रही थी, लोग खाने वाने के लिए ऐसे परेशान हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर रहे थे। तो आश्रम वालों ने वीडियो बनाया कि देखो एक तरफ तो सतलोक आश्रम है, भगत भाई लाखों की संख्या में कितने प्यार प्रेम से बैठे हैं, कितना बढ़िया डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और एक तरफ देखो ये मंदिर, इन मंदिरों में कैसे भक्तों की भीड़ मचल रही है, कोई अनुशासन नहीं है। और जब सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से 10 अप्रैल 2026 को जब हिसार जेल से बाहर आए, सीधे सतलोक आश्रम धनाना में गए, क्या देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या देखा उस समय? सतगुरु रामपाल जी को सतलोक आश्रम वालों ने हाथों से चैन बनाकर चारों तरफ से ढक रखा है। चारों तरफ से भगत चल रहे हैं, हाथ से हाथ बांध के, एक दूसरे को हाथ पकड़ के, सतगुरु रामपाल जी के चारों तरफ यूं चैन बना के। अरे तुम तो कह रहे थे हमारे आश्रम में बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा अनुशासन है, फिर सतगुरु रामपाल जी के चारों तरफ हाथ बांध के क्यों चल रहे हो भाई? तुम्हारे भगत तो बड़े डिसिप्लिन में हैं, बड़े अनुशासित हैं। अरे आश्रम तुम्हारा, गुरु तुम्हारा, भगत तुम्हारे, फिर किस बात का डर था भाई? तुम केवल मुंह से बोलते हो, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा अनुशासन वैसा नहीं है। अगर आश्रम में डिसिप्लिन है, आश्रम में अगर अनुशासन है, भक्तों पर अगर तुम्हें इतना विश्वास है, तो गुरुजी का बॉडीगार्ड बनके ये बंदूक लेकर क्या है फिर? आवश्यकता क्यों पड़ी आगे चलने की? क्या आवश्यकता पड़ गई? ये भक्तों को डराने के लिए तो ले रखी है कि कहीं कोई भगत गुरुजी को नुकसान ना पहुंचा दे। गुरु को मानुष मान रखा है क्या? गुरु कह रहा है कि इंसान का मारा नहीं मर सकता, तो सारे इंसान ही तो हैं आश्रम में। विश्वास नहीं है तुम्हें अपने गुरुजी के वचन पर? चैन बनाकर चल रहे थे गुरुजी के चारों तरफ, जैसे कोई बॉलीवुड का कोई हीरो आता है और भीड़ में चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड हाथ से हाथ बांध के उसकी सिक्योरिटी करते हैं ना, ऐसे ही आश्रम वाले। बस ये डिसिप्लिन है क्या? ये संदेशा दिया तुमने देश और दुनिया को कि संत रामपाल जी के भगत भी डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, इसलिए भक्तों को रक्षा करनी पड़ रही है अपने भगवान की। और अब ये बॉडीगार्ड रख लिया, अब ये बंदूक लेकर चल रहा आगे आगे। अरे नादानो, इंसान नहीं है, मत अपने कर्म फोड़ो मानुष मान के। परमात्मा है, अब तो छोड़ दो ये घटिया आदत है। नहीं समझ पाएंगे भाई और बहनों। और सत्संगों में कितनी बार समझा दिया गुरुदेव भगवान ने कि हम उस भगवान के पुजारी हैं जो ना किसी को मारता और ना किसी से मरता, इसलिए वो हथियार नहीं रखता। गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि हम उस भगवान के पुजारी हैं जो ना किसी को मारता और ना किसी से मरता, इसलिए हम हथियार नहीं रखते। किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया,
हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है। कर्माधार पे छोड़ देता, जो सज्जा से करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं, इसलिए ना वो किसी को मारता और किसी से मरता नहीं, इसलिए हथियार नहीं रखता, क्योंकि कबीर साहब हथियार नहीं रखते थे। ना कभी सतगुरु रामपाल जी ने कभी हथियार रखे। ये हथियार गुरु को मानुष मानकर उनके परिवार ने रखे हुए हैं, पहले भी रखे थे और आज भी रखे हुए हैं। अन्यथा बता तो फिर, अगर संगत ने अपने गुरु जी को परमात्मा मान लिया, कबीर भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के बारे में गुरु जी क्या कह रहे हैं कि हम उस भगवान के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं और वो मरता नहीं, इसलिए हथियार नहीं रखता। अब अगर वो ही कबीर जो ना किसी को मारता और ना किसी से मरता, अगर वो ही कबीर अगर आश्रम वालों के अनुसार संत रामपाल जी हैं, और तुम लोगों ने तो फिल्म बनाई थी भाई 25 मिनट की, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, तुमने तो यह भी साबित कर दिया कि संत रामपाल जी तो चले गए सतलोक, अब संत रामपाल जी के रूप में तो कबीर भगवान है धरती पर। तो अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? अभी भी तुम्हें डर है क्या कि इस कबीर भगवान को भी कोई मार सकता है? फिर क्यों हथियार रखे हुए हैं? अरे भक्तों का डर है या जगत वालों का डर है? तो जगत वाले भी इंसान ही हैं और भगत भी इंसान है, और गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया इंसान का मारा नहीं मर सकता। फिर भी इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कहीं कोई हमारे गुरु जी को टपका ना दे। अगर गुरु जी मर गए तो फिर हमारा धंधा फैल हो जाएगा, हमारा धार्मिक धंधे का सत्यानाश हो जाएगा, फिर हमें दान धर्म कौन देगा, ज्योति पाठ कौन करवाएगा, फिर कोई आश्रम में नहीं आएगा जब गुरु जी मर जाएंगे। तो चिंता इन लोगों को गुरु जी की नहीं है, अपने धार्मिक धंधे की है। अगर गुरु जी को किसी ने मार दिया तो फिर हमारे धंधे का क्या होगा? अन्यथा ये बॉडीगार्ड रखने की क्या आवश्यकता है भाई? अगर कबीर भगवान मान लिया तो कबीर कभी मरता है क्या? साफ साफ कह दिया गुरु जी, ना मरूं, इतना क्लियर कर दिया कि मरूंगा भी नहीं, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। और यहां साफ साफ कह रहे हैं कि ना वो मरे भगवान है, इसलिए हथियार नहीं रखता। लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं, इसलिए उसको डर नहीं, इसलिए हथियार रखता नहीं। अब किसको डर है भाई? सतगुरु रामपाल जी को डर है या सतगुरु रामपाल जी के परिवार को डर है जो बॉडीगार्ड रख लिया? बताओ किसको डर है? दोनों में से एक को तो है डर। या तो संत रामपाल जी को डर है अपनी मौत का, इसलिए बॉडीगार्ड रख लिया जेल से आते ही, और सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रखे हुए थे। या फिर सतगुरु रामपाल जी के परिवार को डर है कि कोई सतगुरु रामपाल जी को ना मार दे, इसलिए सतलोक आश्रम बरवाड़ा में हथियार, और आज धनाना आश्रम में आते ही बॉडीगार्ड रख लिया। तो ज्ञान आधार से हमें पता चल गया हमारा भगवान ना किसी को मारता और ना किसी से मरता, और ना उनको किसी बॉडीगार्ड की जरूरत है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबकी बॉडी की रक्षा कर रहा है, उसको कौन मार देगा रे? किसकी हिम्मत है? अगर भगवान मान लिया तो ये डर सतगुरु रामपाल जी के परिवार को है, मैनेजमेंट को है, उनके बेटों को है, उनके भाई को है कि कहीं कोई गुरु जी को मार ना दे और हमारा धंधा बंद हो जाएगा, फिर आश्रमों में कोई नहीं आएगा, फिर कौन ज्योति पाठ करवाएगा? तो ये चल रहा मेरे भाई खेल सारा का सारा। आपकी आंखों के सामने मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, प्रमाण दे रहा हूं, हर एक चीज के सबूत दे रहा हूं, आंखों के सामने दिखा रहा हूं जो घटनाएं घटित हो रही हैं।